वो बड़ी कड़वी लगेगी और आपने बुलाई दिया तो कुछ बोलना तो पड़ेगा। दुनिया में जितने भी महापुरुष आए सभी ने इस बात का बयान किया है कि मनुष्य योनि सृष्टि की सरताज योनि है। क्यों है? क्योंकि इस योनि में जीव को इस बात की आजादी होती है कि वो समय के सतगुरु के पास जाकर उससे परमात्मा की भक्ति का, परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता पाकर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, अपने जन्म मरण के चक्र से आजाद हो सकता है। परंतु इस बात के साथ आज के समय में जो सच्चाई जुड़ चुकी है उसे बयान करते हुए बड़ा दुख होता है। वो क्या है कि आज के युग में सृष्टि में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो संत का कहना मानता नहीं। और मैं तो कहता हूँ संत का मैं कहना मानता ही क्या नहीं, वो तो चाहता है कि संत हमारा कहना माने। मनुष्य की प्रवृत्ति यदि यही रही तो वो समय दूर नहीं जो मनुष्य कहेगा कि संत तो हमारा गुलाम बन के रहे। इसके अलावा दूसरी जितनी योनियां, चाहे पशु पक्षी लो, पेड़ पौधे लो, कीड़े मकोड़े लो, कीट पतंगे लो, यहाँ तक कि ऐसी चीजें जिन्हें हम निर्जीव समझ के करते हैं जैसे ईंट पत्थर लोहा लंगर टेबुल कुर्सी, ये भी संत का कहना तुरंत मानते हैं। मनुष्य नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? उसको परमात्मा ने गलती से दिमाग दे दिया और वो हर बात में किंतु परंतु लगाता है। इस बात को कहने के लिए मैं स्वामी जी महाराज जो एक अपने सत्संग में दृष्टांत दिया करते थे वो रखूंगा और उसके बाद उसके सपोर्ट में अपनी आप बीती एक घटना आपके सामने रखूंगा। जब मेरी आप बीती घटना आपके सामने रखूंगा तो आप में से मानने वाला कोई नहीं होगा। सब ये कहेंगे ये तो फिलोसफर की कहानी है, क्या ऐसा हो सकता है? पर वो सच्चाई है और सच्चाई की परख आपको करनी है तो वो जो साक्षी आदमी है उसका नाम बताऊंगा कि आप उससे जाके इसको कंफर्म कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज अपने सत्संग में फरमाया करते थे, एक गांव के बाहर एक तालाब हुआ करता था। तालाब की पाल पे पेड़ होता था और पेड़ के पास में ही एक बिल्डिंग बनी थी जिसमें मदरसा चला करता था। मदरसा उस स्कूल को कहा जाता है जहाँ मुस्लिम समुदाय के बच्चों को उनके धर्म की शिक्षा दी जाती है। एक दिन गांव में घूमता हुआ एक फकीर आ गया, जैसे आज हमारे सामने आए हुए हैं। तो घूम फिर के गांव में जब गांव के बाहर निकलने लगा तो उसे स्वच्छ पानी का तालाब मिल गया। वहां उसने हाथ पैर धोए, मुंह धोया और छाया का पेड़ दिखा तो छाया में जाके सुस्ताने लगा। जब फकीर उस पेड़ की छाया में बैठा था तो मदरसे में मौलवी साहब बच्चों को पढ़ा रहे थे। मौलवी साहब जो बच्चों को शिक्षा दे रहे थे